हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज आप लोग के लिए एक खास इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो विद्यार्थी क्लास 10th के एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो क्लास 12th के एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट यह इन्फॉर्मेशन है कि जो स्टूडेंट डिप्लोमा करना चाहते हैं यानी कि पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो वह पॉलिटेक्निक को कैसे करें, उसकी क्या क्राइटेरिया होती है, क्या एज होती है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है, किस ब्रांच से मुझे करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं और यह पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का फॉर्म फिल होने के लिए 6 मार्च से स्टार्ट हो गया है। जैसा कि इसका डेट दिया हुआ है, जैसे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, एप्लीकेशन बिगिन 6/3/2023 यानी कि 6/3/2023 से यह प्रारंभ हो चुका है और इसका लास्ट डेट क्या है कि 1/5/2023 यानी कि 1 मई 2023 तक यह फॉर्म फिलअप होगा। तो यह फॉर्म को फिलअप कौन कौन कर सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो जो विद्यार्थी इस साल 2023 में क्लास 10th का एग्जाम दिए हैं यानी कि अपीयर हुए हैं, तो जो पीसीएम से हैं, क्या पहले मैं पीसीएम की बात करूंगा यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि जो मैथ साइड से पास हुए हैं, जो मैथ का एग्जाम दिए हैं, वह विद्यार्थी अगर पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वह इस फॉर्म को अवश्य भरें। जो जिससे क्या होता है कि पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो पॉलिटेक्निक करने के फायदे आपके क्या होते हैं कि आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं किसी भी विभाग में। सबका अलग अलग ब्रांच होता है, जैसे में जिसको 3 इयर्स डिप्लोमा अगर करना है इंजीनियरिंग से तो वो कौन सा ग्रुप भरेगा, इसके मैं सारा आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कौन ग्रुप किसके लिए है और कौन ज़्यादा बेहतर है। और इसके लिए आप लोगों को देखिए फीस रखा गया है, ज़्यादा फीस नहीं है। एप्लीकेशन फीस यानी कि फॉर्म का फी कितना है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू, जनरल ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये रखा गया है फीस, और बाकी साइबर पे आपके जो 50 रुपये लगेंगे या फिर आप इसे मोबाइल से भी भर सकते हैं, तो आपका वहाँ से फॉर्म भरने का फीस बच जाएगा। और एससी और एसटी के लिए 200 रुपया फीस रखा हुआ है। और मैं यह कहूँगा कि जो विद्यार्थी करना चाहते हैं वह इस फॉर्म को जरूर भर लें, ताकि वह इस फॉर्म को भरने के बाद अपने एग्जाम लेवल को बैठकर वो इसको देख सकेंगे और इसमें अगर अच्छी आपकी रैंक आती है तो काउंसलिंग के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। अगर आप अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज से अगर इसको कर लेते हैं तो आपकी अच्छे प्लेसमेंट हो जाते हैं, तो आप कम उम्र में जल्दी ही प्लेसमेंट हो जाएंगे। अब आते हैं हम कि पॉलिटेक्निक का ग्रुप और क्या बोलते हैं कोर्स ड्यूरेशन कब कितना करना चाहिए। तो जनरली मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को, अगर जो स्टूडेंट क्लास 10th पे करना चाहता है डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक, तो उसका ग्रुप आता है ए में क्या होता है कि सारे इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं जो कि 3 साल के होते हैं। कितने? 3 साल के होते हैं। तो ग्रुप ए में आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कई प्रकार के आ जाते हैं जो कि मैं आगे वीडियो में सारी चीज़ों को बता दूंगा। तो उसका ड्यूरेशन आपका 3 इयर्स का है। क्या? 3 इयर्स का है, तो आप इसे कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट इस साल क्लास 12th का एग्जाम दिए हैं, क्या क्लास 12th का एग्जाम दिए हैं, तो वो भी अगर पॉलिटेक्निक को करना चाहते हैं तो अगर ग्रुप ए के लिए करते हैं तो उनके लिए ये भी 3 साल का होगा, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं हम पॉलिटेक्निक 2 साल के लिए करें, तो ग्रुप के से अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो ग्रुप के अकॉर्डिंग वो केवल पॉलिटेक्निक उनका 2 साल में क्लियर हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने होम साइंस ले रखा है। क्या? होम साइंस ले रखा है, जो कि ज़्यादा तौर पे छात्राएं लोग लिए रहती हैं, तो उन लोगों के लिए भी आप डिप्लोमा करने के लिए इसमें ग्रुप है, जो कि ग्रुप का नाम है सी। ग्रुप सी से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और उसके बाद आप उसमें उसका एग्जाम देकर आप वहां से भी डिप्लोमा कर सकते हैं। तो आइए हम सारे कोर्स, कौन सा ग्रुप है, कौन कौन कोर्स है, सबके बारे में हम
जानते हैं। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं सारे ग्रुपों के नेम और उनके ब्रांचेस और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म को जल्दी से फिलअप कर दीजिए और किसको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ देखिए दिया गया है कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स, यानी ग्रुप का नाम दिया गया है सारे ग्रुप, और कोर्स नेम दिए गए हैं और ड्यूरेशन दिए गए हैं और एलिजिबिलिटी दिया गया है। यानी कि जिसको भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि उसको क्या करना है, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना है, वो फॉर्म को ग्रुप ए फिलअप करेगा। क्या करेगा? ग्रुप ए फिलअप करेगा। उसमें क्या क्या आता है, जिसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में 3 इयर्स का ये कोर्स होता है, यानी कि 3 साल 6 सेमेस्टर। अब तो सेमेस्टर चल गया है, स्टार्ट जब से सेमेस्टर लागू हो गया है तब से ये 3 इयर्स को 6 सेमेस्टर में एग्जाम होगा। 3 ईयर का एक कोर्स होता है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? क्लास 10th एग्जाम पास होना चाहिए विथ 35% मार्क्स और पीसीएम, यानी कि पीसीएम का मतलब क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उस स्टूडेंट को के एग्जाम में मतलब कि होना अनिवार्य है और उसके साथ 50% मार्क्स रहने चाहिए। यानी कि जो स्टूडेंट क्लास 10th में मैथ लिया है तो मैथ के साथ साइंस रहता है तो वह स्टूडेंट इस फॉर्म को ग्रुप ए को फिलअप कर सकता है और उसके बाद वो 3 साल का डिप्लोमा कर सकता है। तो इस 3 साल के डिप्लोमा में आपको क्या क्या आता है? सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और ये सब आते हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ग्रुप बी के बारे में बात करते हैं तो ग्रुप बी में आता है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान। क्या? कृषि विज्ञान। तो अगर जिस भी स्टूडेंट को अगर कृषि विज्ञान से यानी कि एग्रीकल्चर से डिप्लोमा करना है तो वह फॉर्म में ग्रुप बी सेलेक्ट करेगा। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? उसकी भी देखिए ड्यूरेशन कितनी होती है? 3 साल की होती है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो उसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी है क्लास 10th एग्जाम पास विथ एजी। एजी का मतलब कि एग्रीकल्चर से पास होना चाहिए और सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? पीसीएम, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहना चाहिए। और अदर एग्जाम जो इसमें है तो उसमें या तो ड्राइंग रहता है या तो फिर संस्कृत रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या रहना चाहिए? क्लास 10th में आपका मस्ट है कि एग्रीकल्चर रहना चाहिए। इसी के साथ अगर नहीं है तो आप ग्रुप बी से फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैशन डिजाइनिंग का, यानी कि जो भी गर्ल्स हैं यानी गर्ल्स स्टूडेंट हैं वो लोग ज़्यादा करते हैं लोग को ये कोर्स। तो यानी कि ग्रुप सी फैशन डिजाइनिंग एंड गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी। तो यह कोर्स 3 साल का है और इसमें क्या किया है? एलिजिबिलिटी है क्लास 10th एग्जाम पास विथ 35% मार्क्स। इसमें भी आपका क्लास 10 पास होना चाहिए, 33 मिनिमम 35% आपके पास मार्क्स रहने चाहिए। नेक्स्ट है ग्रुप सी। तो जो खास करके स्पेशली गर्ल्स के लिए है, यानी गर्ल्स स्टूडेंट के लिए होम साइंस। क्या? होम साइंस। तो अभी कल मैसेज आया था मेरे चैनल पे, क्या सर होम साइंस से हम पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए बाबू यहाँ पे आपका ग्रुप सी है। क्या? ग्रुप सी है जिससे आप कर सकते हैं होम साइंस में, यानी कि ग्रुप सी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। होम साइंस यह इसका ड्यूरेशन कितना है? 2 इयर्स हो जाता है। क्लास 10th एग्जाम पास विथ 35 मार्क्स, यानी कि क्लास 10th आपको पास होना है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको पीसीएम रहे या फिर कोई अदर सब्जेक्ट है, मतलब आप क्लास 10th पास हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप कर सकते हैं होम साइंस से डिप्लोमा। 2 इयर्स का होता है। नेक्स्ट है ग्रुप सी के लिए टेक्सटाइल डिजाइन या फिर एक होता है टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग। तो दोनों का ग्रुप सी ही है। तो वो भी उसका कोर्स कितना है आपका? 3 इयर्स का है। क्लास 10th एग्जाम पास विथ 35 मार्क्स, यानी कि जो अभ्यर्थी क्लास 10th पास है 35 मार्क्स से तो वह इसके लिए ग्रुप सी का फॉर्म भरकर डिप्लोमा कर सकता है। यहाँ से नेक्स्ट है ग्रुप डी। डी में क्या है कि मॉडर्न ऑफिसर मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल,
सेक्रेटरियल। तो इसमें क्या है आपका ग्रुप डी का मॉडर्न ऑफिसर मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल 2 इयर्स का है। ये क्या है आपका 2 इयर्स का है। कितना 2 इयर्स का। इसके लिए क्या है एग्जाम आपका 10+2 यानी कि 12th पास होना जरूरी है। अब क्लास 10 में मस्ट है आपको हिंदी इंग्लिश मस्ट है, यानी कि आपको क्लास 10 में हिंदी इंग्लिश रहना जरूरी है। लेवल एग्जाम का लेवल क्या रहेगा आपका, लेवल इसका एग्जाम का 12th रहेगा। एग्जाम लेवल किसका रहेगा 12th लेवल का रहेगा। नेक्स्ट है डी, फिर ये ग्रुप डी है, सॉरी ग्रुप डी कर रहे हैं, हाँ ग्रुप डी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि ग्रुप डी में मतलब कि 2 क्राइटेरिया दिया गया है, यानी कोर्स के नाम 2 हैं। तो आप एक डी के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं, इस डी को करना है तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसका ड्यूरेशन कितना है 2 इयर्स है। इसके लिए क्या है 10+2 एग्जाम आपको पास होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है ग्रुप ई, क्या ग्रुप ई डिप्लोमा इन फार्मेसी, क्या ग्रुप ई में डिप्लोमा इन फार्मेसी दिया है। इसका कोर्स कितना है ड्यूरेशन 2 इयर्स और 10+2 एग्जाम पास इन साइंस स्ट्रीम, यानी कि आपके साइंस बैकग्राउंड से 10+2 एग्जाम पास होना अनिवार्य है, तब आप डिप्लोमा इन फार्मेसी दे सकते हैं। आर्ट साइंस के लिए यह नहीं है। नेक्स्ट है ग्रुप एफ पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, क्या पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। तो जो अभ्यर्थी पीजी से डिप्लोमा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, इसका कोर्स 1 ईयर का है, तो यह आपका बीएससी डिग्री इन बायोलॉजी केमिस्ट्री, यानी कि उस अभ्यर्थी यानी कि छात्र के पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए और उसी के साथ साथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री से होनी चाहिए। किससे बायोलॉजी और केमिस्ट्री से होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका यफ क्या है पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी 1 ईयर का यह कोर्स होता है, बीएससी डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी। जी ग्रुप के लिए क्या है, जी ग्रुप का हमारा है पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट, क्या टूरिज्म, जिसको पीजी डिप्लोमा करना है टूरिज्म एंड ट्रेवल से, तो वो आपका क्या कर देगा ग्रुप का जी फॉर्म फिलअप कर देगा, क्या जी फॉर्म फिलअप कर देगा। तो यहाँ से आपका वो 1 ईयर का कोर्स है और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि किसी भी स्ट्रीम से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एक छूट गया इसी में ग्रुप जी में एक और आता है पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो वह अभ्यर्थी इसका कोर्स 2 इयर्स का है, तो वह अभ्यर्थी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं यानी कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम किसी में कर चुके हैं, तो वह आपको पीजी डिप्लोमा यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप एच, क्या ग्रुप एच है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग। तो इसका भी कोर्स आपका 3 इयर्स का है, 10+2 एग्जाम विथ 50 मार्क्स, क्या विथ 50 मार्क्स आपके पास रहने चाहिए और इससे आप ये एच वाला यानी कि डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट ग्रुप एच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक देखिए छूट गया है ग्रुप जी के लिए, ग्रुप जी में ही आता है हार्डवेयर नेटवर्किंग वेब डिजाइनिंग पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन कंप्यूटर, यह भी ग्रुप जी के लिए है। नेक्स्ट है आपका एच के बाद आता है आई, क्या आई के कॉलेज भी कम है, क्या आई के कॉलेज भी कम है। तो आई का क्या है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, क्या डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप आई ग्रुप सेलेक्ट करते हैं और यह कोर्स आपका 3 इयर्स का है, जिसके लिए 10+2 एग्जाम पास होना कंपलसरी है विथ पीसीएम, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ ही आपको 12th एग्जाम पास होना है और मिनिमम 50% आपका रहना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप जे। तो ग्रुप जे के लिए क्या है, थोड़ा से नीचे करता हूं, ग्रुप जे में देखिए क्या है कि ग्रुप जे में पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या है पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 1 ईयर का कोर्स होता है, ठीक ना। इसमें से आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी ब्रांच, आपको किसी भी ब्रांच में
डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रहना अनिवार्य है, तब आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। के ग्रुप क्या होता है? तो के ग्रुप में दिया गया है कोर्स का नाम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री। तो लेटरल एंट्री का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट एडमिशन। क्या लेटरल एंट्री का मतलब डायरेक्ट एडमिशन होता है। क्या होता है? डायरेक्ट एडमिशन होता है। लेटरल एंट्री मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एडमिशन। यानी कि जो अभ्यर्थी यानी जो भी कैंडिडेट 10+2 पास विथ साइंस स्ट्रीम अगर एग्जाम क्वालिफाई किए हैं या फिर क्लास 10th करके वो ITI किए हैं, तो वह अभ्यर्थी ग्रुप के से पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे ड्यूरेशन इसका 2 इयर्स है, यानी कि 1 साल की उनको छूट दी जाती है। यानी कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री करने का मतलब कि यहाँ से आप डायरेक्ट 12th के बाद आप फर्स्ट ईयर में यानी कि सेकेंड ईयर में आप एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि सेकेंड ईयर में एंट्री तो हम कर जाते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के 4 एग्जाम हमको देने पड़ते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, एक PC आती है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है, उसका एग्जाम हमको फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर के साथ देना पड़ता है, इसलिए हम डायरेक्ट हम चले जाते हैं। इसके साथ साथ इस सारे मैंने आपको डिटेल दे दिए हैं। अब यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि गर्ल्स के लिए कौन सा ग्रुप सही है और बॉयज के लिए कौन सही है। जिसको भी जिस ब्रांच से करना है वह उस ब्रांच से फॉर्म ग्रुप के अनुसार अपना कोड डालकर फॉर्म फिलअप कर दीजिए, नहीं तो बाद में सर्वर डाउन हो जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। और इसी चैनल पे पॉलिटेक्निक ग्रुप A और K, क्या A और K के लिए आपको तैयारी कराई जाएगी, जिसमें से मैथ के सेक्शन होते हैं 50 सेक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 50 सेक्शन है। अभी मैं बता रहा हूं किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए गाइस, ग्रुप A के लिए एग्जाम पैटर्न का सिलेबस क्या है। तो जो मैथ के सेक्शन से क्वेश्चन आए कितने 50 क्वेश्चन आए। कितने 50 क्वेश्चन। और फिजिक्स से 25, केमिस्ट्री से 25। इसका लेवल क्या रहता है? तो लेवल देखिए क्लास 10th का लेवल ही मैथ रहेगा और फिजिक्स रहेगा। केमिस्ट्री और थोड़ा से 11th का ही कुछ पोर्शन डाल दिए जाते हैं और पूछ दिया जाता है। तो अगर आप यहाँ से कंप्लीटली अगर मैथ पे अपना कमांड बना लेते हैं और फिजिक्स से अगर 15 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, या फिर किसी भी मान लीजिए कि फिजिक्स में 15 कर लिए, यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन कर पाते हैं, तो यहाँ से आपका कितना 25 क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे आपका 50 में से मान लीजिए कि 40 क्वेश्चन कर लिए। कितने कर लिए? 40 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि टोटल आपका 65 क्वेश्चन हो गया। कितना? 65 क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से सरकारी कॉलेज, गवर्नमेंट यानी कॉलेज आपको मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। और यहाँ से आप लोग सिलेबस देख लीजिए और इसका पैटर्न कौन कौन सा ग्रुप में कौन सा फिलिप करना है। ज़्यादातर से बच्चे ग्रुप A से डिप्लोमा करते हैं या फिर K से करते हैं या फिर I से करते हैं। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा आप लोग से कि इस चैनल पे आपके लिए पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की पल पल का खबर आपके पास मैं देता रहूँगा। दूसरी चीज़ कि अभी एग्ज़ाम आपका कब है? जून में एग्ज़ाम है। कब है? जून में एग्ज़ाम है, यानी कि 1 से 6 जून के बीच में एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। तो अभी हमारे पास समय है। क्या है? हमारे पास समय है, तो अपनी अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। हम आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे सारे टॉपिक कवर कराएंगे और आप लोग करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।